प्रिय बहनों और भाइयों, गीता का हम अध्ययन कर रहे हैं और एक हमारा महान ग्रंथ है ये। आपके मन में ये उत्कंठा जरूर होगी कि ये गीता का हिंदी अर्थ मैंने कहाँ से पाया। तो थोड़ी सी मैं 2 लाइनों में चर्चा करना चाहूँगी कि मैंने गीता की जो किताबें हैं छोटी, उनको कई बार पढ़ा और मेरा रस बढ़ता गया। उसके बाद फिर बाल गंगाधर तिलक को जब जेल हुई वर्मा में, मांडव जेल में, तो उन्होंने वहाँ गीता रहस्य लिखा जो 600 पन्नों का था। और सौभाग्य मेरा देखिए कि जब मैं कनाडा के अपनी बेटी के घर प्रवास पे थी 1 साल, तो वहाँ की रिच लाइब्रेरी में से मुझे वो गीता की किताब गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पढ़ने को मिली। वो मैंने पूरी पढ़ी, रस आगे बढ़ा। फिर मैंने ख्यात विख्यात महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर, जिन्होंने 16 साल में गीता लिखी थी, उस गीता को मैंने सुना। डॉक्टर राधाकृष्णन की गीता पढ़ी और विनोबा भावे से कहा गांधी जी ने कि विनोबा, तुम यरवदा जेल में हो स्वतंत्रता संग्राम के समय, तो तुम कुछ गीता पर बोलो, क्योंकि बापू गीता को माँ मानते थे। उन्होंने लिखा, वो थी गीता प्रवचन। वो पुस्तक मैंने पूरी पढ़ी और उसके बाद मेरी कलम चल पड़ी। और कलम चलने के लिए पिछले 20 साल के पीछे मुझे जाना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने रजिस्टर में उसे लिखा, और देखिए लिखने के लिए मैं रजिस्टर की कॉपी आपके सामने कर रही हूँ। ऐसे 5 रजिस्टरों में वो है। 5 रजिस्टर मेरे भर गए पूरे 18 अध्याय में। उसके बाद मैंने कहा उसे पढ़ेगा कौन। फिर मैंने उस समय गीता की कैसेट बनाई, जिन्हें मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखें। ये गीता की कैसेट मैंने बनाई, जो 6 कैसेटों में 18 अध्याय आ गए। उस समय कार में यही लग जाया करती थी। बड़े दिनों के बाद मेरा नाती बोला, इसकी बुक बना देते हैं हम पिछले साल। तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं ना, इसको यूट्यूब पर डाल देते हैं। बोले अच्छा, डाल दो। और जो इंजीनियर नाती है, एक बार उसने पुनः जागरण मंच मेरा संभाला और दिया। तो वो 1 से 7 अध्याय तक आप कृष्ण की देखेंगे, मैं भेजूँगी आपको कि कृष्ण उसमें छपे है, वो चला है। उसके बाद में फिर मैंने सीधे वीडियो बनाना शुरू कर दिया अपने चेहरे को दिखाने के साथ साथ। तो ये मेरे गीता प्रेम की कहानी है, जिसका प्रसाद आज मुझे दोबारा आपके माध्यम से पढ़ने को मिल रहा है। देरी न करते हुए हम 13वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। माँ गीता के साथ साथ अपनी जीवन यात्रा को हम खुशबू प्रदान करेंगे। 13वां अध्याय, आत्मनात्म विवेक, कर्मयोग के लिए उपकारक देहात्म प्रत्याकरण। महर्षि व्यासदेव ने अपने जीवन का सार भगवद गीता में उड़ेल दिया है। उन्होंने विस्तार पूर्वक दूसरा भी बहुत कुछ लिखा है। अकेली महाभारत संहिता में ही 1 सवा लाख श्लोक हैं। संस्कृत में व्यास शब्द का अर्थ ही विस्तार हो गया है। रेखागणित में जिस प्रकार यूक्लिड के सिद्धांत बता दिए हैं, उसी प्रकार व्यासदेव जी ने जीवन के लिए उपयोगी तत्व गीता में लिख दिए हैं। जो बातें गीता में कही गई हैं, उन्हें प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में परख सकता है, बल्कि वे इसीलिए कही गई हैं कि लोग उन्हें परखें। जितनी बातें जीवन के लिए उपयोगी हैं, उतनी ही गीता में कही गई हैं। उनके कहने का उद्देश्य भी इतना ही था। इसीलिए महर्षि व्यास जी ने थोड़े में तत्व बताकर संतोष मान लिया। उनकी इस संतोष वृत्ति में उनका सत्य तथा आत्मा अनुभव संबंधी महान विश्वास हमें दिखाई देता है। जो बात सत्य है, उसके समर्थन के लिए अधिक युक्ति काम में लाने की जरूरत नहीं रहती। अखिल विश्व के विद्वान व्यक्ति जो गीता की ओर दृष्टि लगाए रहते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जीवन में हमें जब किसी सहायता की आवश्यकता प्रतीत हो, तब तब वह गीता से हमें मिलती रहे। गीता जीवन उपयोगी शास्त्र है और इसीलिए उसमें स्वधर्म पर इतना जोर दिया गया है। मनुष्य के जीवन का एक बड़ा पाया अगर कोई है, तो वह स्वधर्माचरण ही है। माने अपने समय का आचरण कैसा होना चाहिए, स्वधर्माचरण उसी का नाम है। गीता में से हमें मिलती रहे। गीता जीवन उपयोगी शास्त्र है और इसीलिए उसमें स्वधर्म का इतना जोर दिया गया है।
मनुष्य के जीवन उसकी सारी इमारत इस स्वधर्माचरण पर खड़ी करनी है। यह पाया जितना मजबूत होगा इमारत उतनी ही ज़्यादा टिक सकेगी। इस स्वधर्माचरण रूप कर्म में इर्द गिर्द गीता में बहुत सारी चीज़ें खड़ी की गई हैं। स्वधर्माचरण को सजाने के लिए, उसे सुंदर बनाने के लिए, उसे सफल बनाने के लिए जिन जिन आधारों की ज़रूरत है वे सब उसे देना जरूरी है। उनमें बहुत सी भक्ति के रूप में थी। आज 13वें अध्याय में जो चीज़ हमें दिखती हैं वह वही स्वधर्माचरण में बहुत उपयोगी हैं। उसका संबंध हमारे विचार पक्ष से है। गीता में यह प्रधान बात सर्वत्र कही गई है कि स्वधर्माचरण करने वाले को फल का त्याग करना चाहिए। कर्म पर तो उसका फल छोड़ दें। पेड़ को पानी पिलाएं, उसकी परवरिश करें, परंतु उसकी छाया फल फूल की अपने लिए अपेक्षा न करें। स्वधर्माचरण कर्म भली भांति करके उसका फल छोड़ देना, यह बात कहने में समझने में बड़ी सरल मालूम होती है, लेकिन करने में उतनी ही कठिन है, पालने में उतनी ही कठिन है, क्योंकि किसी कार्य की प्रेरक शक्ति ही फल वासना मानी गई है। इसी विश्लेषण को पृथक्करण के लिए ही उपयोगी एक दूसरा पृथक्करण इस 13वें अध्याय में महर्षि व्यास जी ने बताया है। 13वें अध्याय में भगवान ने देह और आत्मा को, आँखों से हम जिस रूप को देखते हैं उसे हम मूर्ति और आकार कहते हैं। यद्यपि बाहरी मूर्ति का परिचय हमारी आँखों को हो जाए तो भी वस्तु के अंतरंग में हमें प्रवेश करना पड़ता है। नारियल का फल का ऊपरी कवच छिलका निकालकर उसका भीतरी गूदा चखना पड़ता है। नारियल को भी फोड़कर भीतर क्या है यह देखना पड़ता है। कटहल पर कांटे लगे रहते हैं तो भी भीतर रसीला गूदा भरा रहता है। हम चाहे अपनी ओर देखें चाहे दूसरों की ओर, यह भीतर और बाहर का पृथक्करण आवश्यक हो जाता है। बाह्य देह, भीतरी आत्मा, इस तरह प्रत्येक वस्तु का दोहरा रूप है। कर्म में यही बड़ी बात है। बाहरी फल कर्म का शरीर है और कर्म की बदौलत जो चित्त शुद्धि होती है वह उस कर्म की आत्मा है। स्वधर्माचरण का बाहरी फल रूप शरीर को छोड़कर भीतर चित्त शुद्ध रूपी सारभूत आत्मा को हम ग्रहण करें, हृदय में धारण कर लें। इस प्रकार देखने की आदत देह को हटाकर प्रत्येक वस्तु का सार ग्रहण करने की सारग्रही दृष्टि हमें प्राप्त कर लेनी चाहिए। आँखों को, मन को, विचारों को ऐसी शिक्षा, ऐसी आदत, ऐसा अभ्यास करा देना चाहिए कि हर बात में देह को अलग करके आत्मा की पूजा करनी चाहिए। बहुतों को ऐसा लगता है कि अध्यात्म विद्या का जीवन से कोई संबंध नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा मत है यदि कोई ऐसा संबंध है तो वह नहीं होना चाहिए। लेकिन गीता माँ के अनुसार देह से आत्मा को अलग समझने की शिक्षा बचपन से ही देने की योजना की जा सके तो आनंद की बात होगी। बच्चे की हम प्रशंसा भी करते हैं तो वह उसके देह पक्ष को लेकर ही, उसकी निंदा भी देह पक्ष को लेकर ही करते हैं। इससे बच्चे को कितनी चोट लगती है, कैसा व्यर्थ आरोप। वास्तव में वह लड़का गंदा नहीं है, बल्कि जो अत्यंत सुंदर मधुर प्रिय परमात्मा है वही वह है। यह बात बच्चे की समझ में नहीं आती, अतः उसके चित्त में क्षोभ होता है और क्षोभ उत्पन्न होने पर सुधार होता नहीं। अतः उसे अच्छी तरह समझाकर साफ सुथरा रहना सिखाना चाहिए। शिक्षण शास्त्र में तो यह महत्वपूर्ण सिद्धांत समझना ही चाहिए। गुरु को यह भावना रखनी चाहिए कि मैं जिसे पढ़ा रहा हूँ वह सर्वांग सुंदर है। सवाल गलत हो जाने पर चांटा लगा देते हैं। उस चांटे से सवाल की गलती का क्या संबंध। स्कूल में देर से आया तो लगाया चांटा, होमवर्क नहीं किया तो माँ ने सज़ा मुकर्रर कर दी। चांटे से उसके गाल पर रक्ताभिराम होने लगा। सज़ा से मन पर चोट लग गई। इससे क्या वह स्कूल में जल्दी आ जाएगा? बल्कि सब सच पूछिए तो इस तरह मारपीट करके हम उस बच्चे की पशुता को ही बढ़ा रहे हैं। तुम यह देह ही हो, यह भावना हम उसकी पक्की कर रहे हैं। उसका जीवन भय की भीत पर हम खड़ा किए जा रहे हैं। देह में अथवा मन में रहने वाली किसी दोष का ज्ञान होना बुरा नहीं है। इससे उस दोष को दूर करने में सहायता मिलती है। अपने दोषों को दूर करने के लिए जो आत्मनिरीक्षण करता है वह भी तो अपने देह से पृथक करके ही ऐसा करता है।
अतः जब कोई उसे उसका दोष दिखाता है तो उसे गुस्सा नहीं आता, बल्कि इस शरीर रूपी यंत्र में, इस मनोरूपी यंत्र में क्या दोष है इसका विचार करके अपना दोष दूर करता है। इसके विपरीत जो देह को अपने से दूर नहीं मानता वह सुधार कर ही नहीं सकता। सुधार तभी हो सकेगा जब हम यह मानेंगे कि यह देह मुझे साधन के रूप में मिली है। जैसे खेती के औजार हैं वैसी यह देह है। देह भगवान के घर की, खेती का एक औजार ही है। यह औजार अगर खराब हो जाए तो इसे अवश्य सुधारना चाहिए। अतः इस देह को अलग रखकर दोषों को से मुक्त होने का प्रयास करते रहना चाहिए। मैं स्वामी हूँ, मैं इस देह का मालिक हूँ, इस देह से काम कराने वाला हूँ, इससे उत्कृष्ट सेवा लेने वाला मैं हूँ। बचपन से ही इस प्रकार देह से अलग रहने की भावना सीखनी चाहिए। देह ही मैं हूँ, यह भावना इस 21वीं सदी में नारी एवं पुरुष में सर्वत्र फैल रही है। इसके लिए ब्यूटी पार्लर, कृत्रिम साधनों से सुंदरता बढ़ाने को उपाय, देह आकर्षण से वशीभूत हो हम आत्मा को सजारना संवारना ही भूलते जा रहे हैं। मांस मदिरा सेवन, पुरुष भी सिर्फ शरीर की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए दूसरे जीवों को खाने में भी संकोच नहीं करते। उनकी मान्यता है कि पशु की देह की कीमत कम है, सो क्यों मनुष्य देह क्यों कीमती हो गई, क्या कारण है? अरे भाई, पशु चाहे जितने खा सकते हैं, सिवा स्वार्थ के उन्हें कोई दूसरा विचार ही नहीं आता। मनुष्य ऐसा नहीं करता। मनुष्य अपने आसपास की सृष्टि की रक्षा करता है। अतः मानव देह का मोल है, वह अनमोल है, इसीलिए वह कीमती है। फिर मांस खाकर उसके कीमत को नष्ट क्यों कर रहे हैं हम? भले आदमी, तुम्हारा बड़प्पन तो इसी में है, इसी पर अवलंबित है कि तुम संयम से रहते हो, सब जीवों की रक्षा के लिए उद्योग करते हो, सबकी सार संभाल करते हो, भावना से तुम जीवन को बिताते हो। पशु से भिन्न जो यह विशेषता तुम में है, उसी से ना मनुष्य श्रेष्ठ कहलाता है। इसी से मानव देह दुर्लभ कही गई है। आगे हम देखेंगे, कुछ समय बाद इस अध्याय को आगे ले जाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ, जय शंकर।